हेलो गाइस, मेरा नाम है अरुण आदित्य और मैं हूं फाउंडर द एम्ब्रोसिया बिस्ट्रो का। ये इस चैनल पे पहली वीडियो है और ये बनाने का बहुत सिंपल सा उद्देश्य है कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो एक फाउंडर की लाइफ में आते हैं, जो कि आपको पहले से नहीं पता होते हैं अगर आप एक बिजनेस बैकग्राउंड को बिलोंग नहीं करते हैं तो ये वीडियो बनाने का सिंपल सा एजेंडा ये है कि मैं कोशिश करूँगा अपने सारे चैलेंजेस शेयर करने की जो एक नए बिजनेस में आते हैं जब आप कुछ नया स्टार्ट करते हैं। स्पेशली अगर आप जॉब कर रहे हैं और आप जॉब क्विट करके कोई बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो देयर आर लॉट मेनी चैलेंजेस वेटिंग फॉर यू। तो अभी मैं बैठा हूँ अपनी ही बेकरी पे जो मैंने स्टार्ट करी है आज से लगभग 1 साल पहले। तो आइए थोड़ा सा आपको अपनी बेकरी का ग्लिम्प्स दे देते हैं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि व्हाट आई हैव स्टार्टेड। थैंक यू। We've been waiting for so long. We've been waiting for this time to begin. We ain't getting any older. I kinda feel a little younger. Run away and embrace the day. The sun is out, won't go away. Feel the clouds on your shoulder. Touch the sky, feeling bolder. Going out, going all the way. Going high, 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 high. Going out, going all the way. Going high, high, high. Going all the way. Going up, going all the way. Going up, going all the way. Going high, high, higher. Break the mold, then press repeat. Get 'em up on the edge of their seats. Set your aim a little higher. We're gonna go there. तो गैस, जैसा कि आपने अभी देखा, ये है मेरा बेकरी का सेटअप और ये कुछ सामान था जो मेरी बेकरी पे सेल होता है। इन हाउस हम सारा अपना मैन्युफैक्चर करते हैं बेकरी आइटम्स, पाव, बर्गर, कुलचे। और चैलेंजेस पे आते हैं दोस्तों। अब तो अगर आप व्यापार करने की सोच रहे हैं और अगर आप अभी 20 से 30 या 35 की रेंज में हैं तो ये आइडियल समय है काम स्टार्ट करने का। बेस्ट रहेगा कि अगर आप अभी बैचलर हैं और अगर आपके मन में एक छोटा सा भी ख्याल है व्यापार करने का तो तुरंत स्टार्ट कर दीजिए। क्यों, मैं बताता हूँ आपको। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी। घर का प्रेशर आएगा, शादी का प्रेशर आएगा, फिर बच्चे होंगे, फिर आपकी लाइबिलिटीज़ बढ़ेंगी। फिर जब आपकी लाइबिलिटीज़ बढ़ेंगी तो आपके खर्चे लगातार बढ़ते चले जाएंगे। अगर आप अभी रिस्क ले लेंगे बिफोर मैरिज तो आपको जो चैलेंजेस हैं वो कम फेस करने पड़ेंगे कंपैरेटिवली अगर आप शादी होने के बाद रिस्क लेंगे। और अगर आपके बच्चे हो गए और उसके बाद आप रिस्क लेंगे तो चैलेंजेस की भरमार आने वाली है। कोई भी आइडिया अगर आपके दिमाग में है, भारत में एक प्रॉब्लम है, लोग उसको एग्जीक्यूट नहीं करते, सिर्फ सोचते हैं और जब तक सोचते रह जाते हैं कोई और करके आगे निकल जाता है। जैसे मैं अपना ही उदाहरण देता हूँ। आज से करीब 8 महीने पहले मैंने बुलंदशहर में एक शॉप देखी थी जहाँ पे मुझे अपना सेकंड आउटलेट खोलना था। परंतु मैंने वो शॉप देखी और मैं इस चक्कर में लग गया कि शॉप को रोक देता हूँ और अभी अलीगढ़ वाले को सेट करता हूँ। मैंने वहाँ पे शॉप ओपन नहीं करी। अब वहाँ पे शॉप ओपन करी मैंने लास्ट मंथ। और जब मैं दोबारा वहाँ शॉप ओपन करने पहुँचा, जब तक वहाँ आसपास जहाँ पहले 2 किलोमीटर के रेडियस में एक भी बेकरी नहीं थी, इस समय 3 से 4 बेकरीज ऑलरेडी खुल गई हैं लास्ट 6 महीनों में। तो मैंने सोचा सही टाइम पे, पर मैंने एग्जीक्यूट नहीं करा। उससे क्या लॉस हुआ कि वो जो 3 बेकरियाँ खुल गई हैं, अब मेरा जो कस्टमर बेस पहले आसपास का सब मेरे पास आता अगर मैं राइट टाइम पे एग्जीक्यूशन कर देता, अब वो ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो अब मुझे वहाँ पे जाके किसी के कस्टमर तोड़ना बहुत मुश्किल है, पर अगर ओपन स्पेस है तो वहाँ जाके सेटल होना कंपैरेटिवली आसान है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको सक्सेस मिले, जितना लेट आप कर रहे हैं इसको एग्जीक्यूट करने में उतना ही आप डिले कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि कृपया कर टाइम से आइए। है तो दोस्तों, अब बात करते हैं थोड़ा सा स्टार्टिंग में किस तरीके से आपको प्लान करना चाहिए। देखिए, नंबर 1, कोई भी बिजनेस अगर आप करने के लिए सोच रहे हैं तो आपको सबसे पहले उस बिजनेस के बारे में थोड़ा बहुत कुछ पता होना चाहिए। बिल्कुल किसी ने गाइड कर दिया, किसी ने बता दिया XYZ चीज़ में बहुत पैसा है, आपने पापा से पैसे लिए या आपके पास सेविंग्स थी आपने लगाए और आप सोचें कि अब वो रिटर्न दे देगा, तो अगर आप अपने बिजनेस को खुद ही नहीं समझेंगे तो आपको बिजनेस रिटर्न नहीं दे सकता किसी भी सिचुएशन में। तो थोड़ा सा जो भी काम करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बेकरी स्टार्ट करी तो मैंने कोई कोर्स नहीं करा किसी कॉलेज में जाके, पर होम ट्यूटर टाइप अवेलेबल हैं लोग जो कुकिंग क्लासेस लेते हैं या बेकिंग क्लासेस लेते हैं। तो मैंने एक आंटी हैं उनके पास जाके थोड़ा सा 15-20 दिन का क्रैश कोर्स टाइप किया, जहाँ पे मैंने खुद देखा कि स्पॉन्ज कैसे बनाना है, टार्ट कैसे बनाने हैं, केक कैसे बनाने हैं। तो ये सब चीज़ें हैं बेसिक्स जो आपको क्लियर होनी चाहिए ताकि आप आगे जब आप काम स्टार्ट करें तो आपको पता हो, ताकि आप
क्योंकि सारा काम तो आप खुद करेंगे नहीं, आपके पास भी शेफ़ होंगे, आपके पास भी स्टाफ होगा। तो कई बार ऐसा भी होता है स्टाफ अच्छा भी मिल जाता है, कई बार स्टाफ अच्छा नहीं भी मिलता है। तो अगर स्टाफ आपको गोली देने लगे तो आपको अगर पता ही नहीं होगा कि पकड़ना कैसे है, तो आप कैसे पकड़ पाएंगे? उससे अल्टीमेटली क्या होगा, लॉस होगा, और आप आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाएंगे कि लॉस हो क्यों रहा है। तो थोड़ा सा पहले बेसिक सीखिए ताकि आपको अपने व्यापार में पता हो कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग ऑन द ग्राउंड। अगली चीज़ पे आते हैं इसके बाद। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को थोड़ा शॉर्ट ही रखेंगे। अगर आपको ये कंटेंट अभी तक कुछ भी समझ में आ रहा हो और आपकी किसी भी तरीके से आपको लग रहा है हेल्प कर रहा है, या आगे जो मैं और इसके एपिसोड्स डालूंगा अगर आपको लग रहा है वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। अगला एपिसोड लेके आता हूँ जिसमें कि मैं आपको इससे आगे क्या क्या और स्टेप्स होते हैं, कैसे आपको प्लानिंग करनी चाहिए, कैसे आपको एग्जीक्यूशन करना चाहिए, उसके बारे में बताऊँगा। तो थैंक यू गाइज।